जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि दीदी आप हनुमान जी पर और भी वीडियोस लेकर आइए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपनी ही लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताऊं जो हनुमान जी से ही जुड़े हैं, हनुमान चालीसा से जुड़े हैं। अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो मैं जो हनुमान चालीसा या हनुमान जी की चौपाइयाँ या जो भी मैं आपको वीडियोस लेकर आती हूँ ना, वो एक्सपीरियंस करी हुई सारी हैं। इनमें से कोई भी एक ऐसी वीडियो नहीं है जो अनुभव नहीं हुआ जिस चीज़ का, या तो मेरा अनुभव होगा या तो किसी और का अनुभव होगा, वो होगा ही होगा। तो आज जो मैं आपको संकल्प लेकर आई हूँ ना, वो दिन कम का है लेकिन वो संकल्प बहुत चमत्कारी है। और उस संकल्प से ना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया। ये संकल्प की जो स्टोरी थी ना, सक्सेस स्टोरी, मेरे को 1 साल पहले ही मेरी लाइफ में आ चुकी थी, जिन्होंने इसे किया था। और 1 हफ्ते के अंदर ही चमत्कार हो गया। जो चमत्कार इम्पॉसिबल था, एक ऐसा चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार आज भी मुझे मेरे अंदर से मुझे हिला के रखता है कि सच में हनुमान जी हमारी मदद करते हैं। वो हमारी हर बात को सुनते हैं, अगर हम श्रद्धा भाव से पूरे विश्वास के साथ उन पर बिलीव करते हैं तो। क्योंकि देखो सारा खेल ना हमारे विश्वास का ही होता है, ठीक है। अगर हमें विश्वास है तो हम हर प्रकार से उस मुसीबत से निकल जाएंगे। तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये एक ऐसा संकल्प जो 1 हफ्ते का होता है, 6 डेज़ 5 डेज़ का होता है। और 5 डेज़ तक आपको कम से कम 5 दिन तक और 5 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। मैंने पहले भी बहुत पहले इसके बारे में बताया था, लेकिन इसके साथ जो चौपाई मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो करोगे ना तो सच में आपको चमत्कार मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी ऐसा काम है जो बार बार रुक रहा है, आपको नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें कि कैसे करनी है, क्या करनी है, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप संकल्प उठा लीजिए। आज है ट्यूसडे, तो सॉरी आज है क्या बोलते हैं, सैटरडे। तो सैटरडे की से आप स्टार्ट कर सकते हो या ट्यूसडे से स्टार्ट कर सकते हो। सैटरडे मुझे हनुमान जी का संकल्प इसलिए भी पसंद है, वैसे तो मंगलवार से बहुत अच्छा होता है। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी की कुंडली में शनि जो है वो अ, वक्री अवस्था में है या उनको थोड़े परेशान कर रहे हैं, उनके कर्म थोड़े से उनके अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो आप शनिवार से कर सकते हैं। और शनिवार से करने से क्या होता है कि आपको शनिदेव की कुदृष्टि लग ही नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी का वरदान मिला हुआ है शनिदेव को। तो इस तरीके से आप शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बार बार काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, बार बार चीज़ें खराब हो रही हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं। अब संकल्प का समय आप सुन लीजिए, क्योंकि पहले तो मैंने बताया था कि आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। मैंने जब पढ़ा इसके बारे में तो मैंने जब सुना था ना लोगों से कि हनुमान जी का जो पाठ होता है ना, या तो सुंदरकांड हो, सुंदरकांड जब हम करते हैं वो, हनुमान चालीसा का कोई भी संकल्प उठाते हैं वो, तो वो करो या तो दोपहर के समय या तो रात के समय। क्योंकि ये 2 समय एक ऐसे समय हैं जब हनुमान जी भक्तों के लिए बैठते हैं। लेकिन सुबह का समय और शाम का समय बजरंगबली सिर्फ़ और सिर्फ़ श्री राम की भक्ति करने के लिए बैठते हैं। जब वो अपने इष्ट को याद कर रहे होंगे, तो वो भक्तों के पास कैसे आएँगे? क्योंकि वो तो उनका समय है। तो जो भक्तों के लिए समय है वो हम प्रयोग में करेंगे, ठीक है। वैसे तो हर समय भगवान का है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, अक्सर मैंने देखा भी है, जैसे सुंदरकांड का पाठ होता है ना, वो दोपहर 12 बजे के बाद ही ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के घर में। हमारे भी घर में जब हमने कराया था ना, तो उन्होंने 1 डेढ़ 2 बजे के समथिंग किया था। और दूसरी चीज़ कि आप या तो रात को करो हनुमान जी का पाठ, 8 बजे के बाद आप पूरे कामों से फ्री हो जाओ, 8-9 बजे या 10 बजे भी आप कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्या एक ही समय पर करना है? अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप एक ही समय पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, एक समय पर हम दूसरे वक़्त में अवेलेबल नहीं होते। हमने संकल्प तो उठा लिया कि एक समय पर करेंगे, लेकिन अगले दिन हम एक उस समय पर फ्री नहीं है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई। इसलिए 2 समय ऐसे हैं, आप अगले दिन भी कभी भी करो, ठीक है? 5 दिन का संकल्प है, तो आपको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको संकल्प
कर उठाने से पहले बजरंगबली के सामने जाना है, या तो मंदिर चले जाओ या अपने घर के ही मंदिर स्थान पर जाओ। हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और प्रण लेना है कि मैं आज से आपके 5 दिन के संकल्प उठा रही हूँ, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, और इस चौपाई का पाठ करने के लिए राम जी, बजरंगबली मेरी मदद कीजिए, मेरी जो भी परेशानियां हैं उन्हें ख़त्म कीजिए, और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कीजिए। आपके चरणों में मैं समर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको उनको बोलना है। वो जो जल आपने लिया है आप उसे नीचे गिरा सकते हैं, और जल किस हाथ में लेना है, आप अपने सीधे हाथ में ले सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने ये संकल्प आसन लगाकर करना है। घर में आसन नहीं है, चटाई पर बैठ जाओ, चटाई नहीं है चेयर पर बैठ जाओ, लेकिन बेड पर नहीं बैठना, ठीक है। हाँ, बेड पर बैठ सकते हो आप जब स्वच्छ हो आपकी चादर हो। हाँ, इस 5 दिन के संकल्प में आपको ध्यान रखना है कि आपको आर्निंग गार्लिक का यूज़ नहीं करना, क्योंकि सिर्फ 5 दिन का है, ये लंबे समय का नहीं है। और इसमें आप तब उठाना जब आप गर्ल्स जैसे कि पूरी तरीके से हम स्वच्छ अवस्था में हो, हमें वो प्रॉब्लम ना हुई हो या ना आई हो बीच में, ऐसे हमें उठाना है। और फिर उसके बाद में आपको बैठना है। 1 गिलास पानी भी अपने साथ रखना है, कांच का रख सकते हैं, स्टील का रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप बैठ जाइए, बजरंगबली का याद कीजिए। आप सबसे पहले तो श्री राम जी का 108 बार नाम जाप करेंगे, ठीक है। जय श्री राम, 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 या फिर श्री राम, श्री राम, श्री राम, या राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। इस तरीके से राम जी को याद करेंगे और अपने आप को समर्पित कर देंगे याद करते करते। और फिर उसके बाद में आप कहेंगे, हे प्रभु, मैं आपका संकल्प शुरू कर रही हूँ, मुझे शक्ति दें, मुझे संतोष प्रदान करें, मुझे एक पावर दें कि मैं इस संकल्प को अच्छे से पूर्ण कर पाऊँ। अपनी शक्ति से मुझे आशीर्वाद से अपना आशीर्वाद दें और मेरी ये परेशानियाँ उन्हें ठीक करें। अब आपने 108 बार श्री राम जी का नाम जाप कर लिया। अब उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा अपने हाथों में पकड़नी है, और फिर उसके बाद में आपको 5 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 5 बार आपका एक ही स्थान पर, उसी स्थान पर जिस स्थान पर आप बैठे हैं, बिना रुके बिना उठे आपको पाठ करना है। आप पाठ करेंगे। जैसे ही आपका 5वीं बार का पाठ संपूर्ण होता है, आप जाएंगे उस चौपाई पर जिस चौपाई की मैं बात कर रही हूँ, और वो चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई का पाठ आपको 108 बार दोबारा से जाप करना है। जब आप इस चौपाई को 108 बार जाप करेंगे, आप उसी वक्त एक ऐसी एनर्जी फील करेंगे कि आपको लगेगा कि आपके आसपास कुछ तो है जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, जो आपको फील हो रही है। किसी किसी को वाइब्रेशन फील होगी, किसी किसी को सेंसेशन फील होगी माथे में, या किसी किसी को रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अचानक ठंडी हवा का एहसास होगा जब आप ये कर लें। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि दिया लगाकर ही करना है, प्रसाद ही रखना है। देखो, मन सच्चा है तो सब कुछ अच्छा है। आपको इस तरीके से करने के बाद में आसन से उठना नहीं है। जो जल आपने रखा है उस जल को लेना है और उसमें बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच श्री राम जी बजरंगबली, आपकी कृपा से ये जल एनर्जी से भरपूर हो चुका है, आपकी शक्ति से भरपूर हो चुका है। और फिर उसके बाद में चाहो तो इस जल की छींटे घर में मारो और खुद पी जाओ, ठीक है। अब इस तरीके से आपको अपना पहला दिन आपने संपूर्ण कर लिया। ऐसे ही अगले दिन आपको करना है, सेम यही करना है। समय आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, या तो दोपहर में करो या तो रात को करो, ठीक है। आप इस तरीके से 5 दिन का संकल्प आपका पूर्ण होगा। लेट गो कर दो, सोचो मत कब होगा काम, कैसे होगा, सोचो मत, लेट गो कर दो, समर्पण कर दो, फिर देखना चमत्कार कैसे होता है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, जिनकी सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई थी, मेरी एक ही फ्रेंड है, मैंने आपको शायद बताया भी, उनका भाई गुम हो गया था, किडनैप हो गया था, वो पता नहीं कहाँ था, उन लोगों को भी नहीं पता थी। उन्होंने अचानक से उसके दिमाग में आया कि मैं संकल्प उठाती हूँ। उसने संकल्प उठाया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर चमत्कार हुआ। जो किडनैपर लेकर गया था वही छोड़कर चला गया। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है, आज भी चमत्कार हैं।
आज भी लोग दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, ऐसे ही नहीं है। ये सृष्टि अगर अभी भी जीवित है तो भगवान का चमत्कार है, भगवान हमारे साथ है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो अभी भी भगवान हमारे साथ है। अगर हम जीवित हैं तो अभी भी भगवान हमारे साथ है। ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा। आज है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, लेकिन हम जीना छोड़ दें? नहीं, हम जीना नहीं छोड़ सकते। हम अपना बेस्ट करेंगे, अपने कर्म अच्छे रखेंगे, बाकी सब तो उस पर छोड़ देंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय बजरंग।